हाय प्यारे दोस्तों। आज मैं आपके लिए बाल विकास लेकर आई हूँ। बाल विकास का पहला अध्याय है जो आप लोगों को मैं अच्छी तरह से पढ़ाऊंगी। अध्याय 1 शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है बाल विकास की अवधारणा और इसका अधिगम से संबंधित। जो बाल विकास की जो अवधारणा होती है और इसका इससे जो अधिगम से संबंध होता है उसके बारे में आज मैं आपको पढ़ाऊंगी। विकास की अवधारणा। विकास की अवधारणा किसी की प्रक्रिया एक अविरल क्रमिक तथा सतत प्रक्रिया है। विकास की जो अवधारणा, विकास की एक प्रक्रिया एक अविरल क्रमिक तथा सतत प्रक्रिया होती है। विकास की प्रक्रिया में बालक का शारीरिक, क्रियात्मक, संज्ञानात्मक, भाषागत, संवेगात्मक एवं सामाजिक विकास होता है। जो विकास की प्रक्रिया होती है उसमें कैसे होता है, क्या होता है उसमें पहले शरीर का, फिर क्रिया का, फिर संज्ञानात्मक का, फिर भाषा का, फिर संवेगात्मक का और फिर सबसे लास्ट में होता है सामाजिक का विकास होता है। विकास की प्रक्रिया में रुचियों, आदतों, दृष्टिकोणों, जीवन मूल्यों, स्वभाव, व्यक्तित्व, व्यवहार इत्यादि का विकास भी होता है। इसमें और क्या क्या होता है, जीवन मूल्य, जो जीवन के जो मूल्य हैं उनका स्वभाव, नेचर, व्यक्तित्व, व्यवहार, किसका कैसा व्यवहार है इत्यादि का विकास भी शामिल है। बाल विकास का तात्पर्य है बालक के विकास की प्रक्रिया। बालक के विकास की प्रक्रिया उसके जन्म से पूर्व यानी जन्म के पहले गर्भ में ही प्रारंभ हो जाती है। जन्म लेने से पहले बच्चा गर्भ में आता है तो उसकी प्रक्रिया उस गर्भ में ही प्रारंभ हो जाती है। विकास की इस प्रक्रिया में वह गर्भावस्था, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था इत्यादि कई अवस्थाओं से गुजरते हुए परिपक्वता की स्थिति प्राप्त करता है। बच्चा जब गर्भावस्था में आता है तो फिर गर्भावस्था के बाद वह पैदा होता है तो शैशवावस्था होती है 0 से 5 साल तक। शैशवावस्था के बाद बाल्यावस्था आती है 6 से 12 वर्ष तक। फिर 12 वर्ष से 18 वर्ष तक किशोरावस्था आती है। 18 वर्ष के बाद प्रौढ़ावस्था इत्यादि कई अवस्थाओं से गुजरते हुए परिपक्व स्थिति को इतनी अवस्थाओं से गुजरते हुए वह अपनी परिपक्वता की स्थिति प्राप्त करता है। बाल विकास के अध्ययन में प्रायः निम्नलिखित बातों को शामिल किया जाता है। जन्म लेने से पूर्व एवं जन्म लेने के बाद परिपक्व होने तक बालक में किस प्रकार के परिवर्तन होते हैं। बालक में होने वाले परिवर्तनों का विशेष आयु के साथ क्या संबंध होता है। आयु के साथ होने वाले परिवर्तनों का क्या स्वरूप है। बालकों में होने वाले उपरोक्त परिवर्तनों के लिए कौन से कारक जिम्मेदार होते हैं। बालक में समय समय पर होने वाले उपरोक्त परिवर्तन उसके व्यवहार को किस प्रकार से प्रभावित करते हैं। क्या पिछले परिवर्तनों के आधार पर बालक में भविष्य में होने वाले गुणात्मक एवं परिमाणात्मक परिवर्तनों की भविष्यवाणी की जा सकती है। क्या सभी बालकों में वृद्धि एवं विकास संबंधी परिवर्तनों का स्वरूप एक जैसा होता है अथवा व्यक्तिगत विभिन्नता के अनुरूप इनमें अंतर होता है। बालकों में पाए जाने वाली व्यक्तिगत विभिन्नताओं के लिए किस प्रकार के आनुवंशिक एवं परिवेशजन्य प्रभाव उत्तरदायी होते हैं। बालकों के गर्भ में आने के बाद निरंतर प्रगति होती रहती है। इस प्रगति का विभिन्न आयु तथा अवस्था विशेष में क्या स्वरूप होता है। बालक की रुचियों, आदतों, दृष्टिकोण, मूल्य, स्वभाव तथा उच्च व्यक्तित्व एवं व्यवहार गुणों में जन्म के समय से ही जो निरंतर परिवर्तन आते रहते हैं उनका विभिन्न आयु वर्ग तथा अवस्था विशेष में क्या स्वरूप होता है।
मानव विकास की अवस्थाएं। मानव विकास एक सतत प्रक्रिया है। शारीरिक विकास तो एक सीमा यानी परिपक्वता प्राप्त करने के बाद रुक जाती है, किंतु मनोशारीरिक क्रियाओं में विकास निरंतर चलता रहता है। इन मनोशारीरिक क्रियाओं के अंतर्गत मानसिक, भाषाई, संवेगात्मक, सामाजिक एवं चारित्रिक विकास आते हैं। इनका विकास विभिन्न आयु स्तरों में भिन्न भिन्न प्रकार से होता है। इन आयु स्तरों को मानव विकास की अवस्था कहते हैं। भारतीय मनीषियों ने मानव विकास की अवस्थाओं को 7 कालों में विभाजित किया है। नंबर 1, गर्भावस्था। गर्भावस्था कहाँ से स्टार्ट होती है? गर्भाधान से जन्म तक। दूसरी कौन सी होती है? शैशवावस्था। शैशवावस्था होती है जन्म से 5 वर्ष तक। फिर बाल्यावस्था आती है तीसरे नंबर पर। तो बाल्यावस्था क्या होती है? 5 वर्ष से 12 वर्ष तक। चौथे नंबर पे आती है किशोरावस्था। किशोरावस्था 12 से 18 वर्ष तक होती है। युवावस्था 18 से 25 तक। फिर प्रौढ़ावस्था 25 से 55 तक होती है। और वृद्धावस्था 55 से लेकर मृत्यु तक। इस समय अधिकतर विद्वान मानव विकास का अध्ययन निम्नलिखित 4 अवस्थाओं के अंतर्गत करते हैं। शैशवावस्था जन्म से 6 वर्ष तक, बाल्यावस्था 6 से 12 वर्ष तक, किशोरावस्था 12 से 18 वर्ष तक और वयस्कावस्था 18 से मृत्यु तक। शिक्षा की दृष्टि से प्रथम 3 अवस्था महत्वपूर्ण है, इसलिए शिक्षा मनोविज्ञान में इन्हीं 3 अवस्थाओं में होने वाले मानव विकास का अध्ययन किया जाता है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मैं आपके लिए और कई वीडियो ले आऊँगी। तो इसके लिए धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू।